हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त, झकास। बच्चों आज जो हम लोग लेकर आए हैं वो वेलोसिटी में लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग बच्चों बातें करेंगे कुछ नोट्स के ऊपर जो बोर्ड पे आप लोग को दिख रहे हैं। बच्चों इन नोट्स के बाद हम एक दो न्यूमेरिकल्स को भी सीखेंगे, जानेंगे। तो क्या करना है, कोशिश करना है वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इन बातों को सीखें। आओ बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका पहला सा चैनल मेगर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों पहला जो नोट है आओ समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि हम फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो इतना तो हम जानते हैं कि कुछ दूर ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। मतलब बॉल को पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा, बॉल कुछ दूर ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों जब हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल जाएगा तो बॉल अपने दिशा को क्या करेगा, चेंज करेगा, अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। और जब डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है उस दौरान की एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी की मान क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी की, अब लड़का पूछेगा सर वेलोसिटी की मान जीरो क्यों होगी? वेलोसिटी की मान बच्चों इसलिए जीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी अपने साइन को चेंज कर रहा होता है। हमने बोला है कि अगर एक दिशा को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे तो उसके अपोजिट दिशा को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो बच्चों जब कभी भी ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हमने मान लिया कि ऊपर की दिशा को पॉजिटिव साइन से डिनोट किया क्योंकि वेलोसिटी हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास डायरेक्शंस होंगे। और डायरेक्शन को जब कभी भी 1D मोशन के ऊपर बातें की जाएंगी तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से दो दिशाओं को कंपेयर करेंगे। मतलब एक दिशा को हमने पॉजिटिव माना तो दूसरी दिशा को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। और वेलोसिटी अपने साइन को जब चेंज करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव तो एक इंस्टेंट पर क्या होगा, वेलोसिटी निश्चित है कि जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा जो है बच्चों, कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। अब बोलोगे सर कैसे? मतलब वेलोसिटी अगर जीरो होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी निश्चित है कि जीरो होगा ना। तो कैसे भैया? तो मान लो कि एक लड़का है, समझने का कोशिश करते हैं। एक लड़का एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा होता है। मान लेते हैं कि घर से स्कूल की तरफ जा रहा था, स्कूल की तरफ जा रहा था। तो क्या हुआ कि अपने जब घर से स्कूल तरफ जा रहा था तो मान लो उसके एक दोस्त का घर आया और वहां पे क्या किया, वो बच्चा रुक गया। तो किसी ना किसी वेलोसिटी से ये जा रहा था, मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा था। अब यहाँ पे आके जब वो बच्चा रुकेगा तो इस पोजीशन पे क्या हुआ, वेलोसिटी का मान जीरो हो गया। अब जब जीरो हुआ वेलोसिटी का मान तो क्या इस बच्चे ने दिशा को चेंज किया? जबकि वो घर जो दोस्त का घर है, इसके मित्र का जो घर है वह इसी दिशा में पड़ता हो तो नहीं चेंज किया, डायरेक्शन तो चेंज किया नहीं क्योंकि इसको तो जाना स्कूल है। हाँ, तो चेंज नहीं किया, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, लेकिन वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो हुआ। तो कन्वर्स जो है, इसका उल्टा जो है इस स्टेटमेंट का, वह सही नहीं है। बेसिकली जब वेलोसिटी जीरो होगा बच्चों तो हमारा उस दौरान डायरेक्शन जो है चेंज नहीं कर सकता है। हो सकता है मे बी डायरेक्शन चेंज ना करे। दूसरा नंबर नोट्स कहता है बच्चा कि जब कभी भी इन अ 1D मोशन साइन ऑफ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट सेम देन ऑब्जेक्ट मूविंग फार्दर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। कहता क्या है, जब कभी भी बच्चों 1D मोशन हो रहा हो, दूसरा नोट कहता है कि जब बच्चा 1D मोशन हो रहा हो, 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा हो, और हमने देखा कि जो हमारा वेलोसिटी का साइन है, साइन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। मतलब मान लेते हैं कि दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है, वेलोसिटी का भी साइन हमारा पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट का भी साइन मान लेते हैं क्या है, तो भैया पॉजिटिव है। उस दौरान बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह इनिशियल पोजीशन से क्या होगा, दूर होगा। जबकि अगर हमारा साइन अपोजिट होगा तो वह इनिशियल पोजीशन के क्लोज होगा। जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन देखे थे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन था
इस टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने स्लोप खींचा था तो तुमने बोला था सर कि ये जो स्लोप है वह क्या है, छोटा ये पीछे वाला एंगल है तो कैसा है, पीछे वाला एंगल है तो सर यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, तो सर नेगेटिव हो गया, तो वेलोसिटी हमारा नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे मैंने नीचे अगर इस पॉइंट की अगर बातें की जाए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, नेगेटिव है, तो उस दौरान हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पोजीशन से बहुत दूर होगा। मतलब अगर हमारा वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो गया, साइन सेम हो गए, तो ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियल पोजीशन से क्या होगा बच्चों, दूर रहेगा। तो यही दो नोट्स बोला। लेकिन अगर साइन अगर हमारा सेम हुआ तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला हमारा एंगल क्या हो गया, एक्यूट हो गया, आगे वाला एंगल, तो हमारा साइन पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी तो हमारा पॉजिटिव हो गया, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, अभी भी नेगेटिव बना रहा, तो साइन अपोजिट हुआ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, इनिशियल पोजीशन के क्लोज में। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं कि वेलोसिटी के ऊपर कैसा न्यूमेरिकल्स बन सकता है हमारे एग्जामिनेशन में। आओ बच्चों, आ जाओ बच्चों। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि a particle moves along x axis such that x as a function of time equal to 3t square plus t cube where t is time and then find the displacement in 4 सेकेंड। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जबकि पार्टिकल जो है x एक्सिस में मूव कर रहा है, और जब मूव कर रहा है तो उसके बीच में उस टाइम और x एक्सिस में संबंध दिया हुआ है बच्चों। तो कैसे इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे, आओ बच्चों सीखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों, आओ सीखते हैं। जैसे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, माइनस क्या दिया है बच्चों, टी क्यूब। तो क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस क्वेश्चन को दोनों साइड क्या करते हैं बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dx by dt क्या होता है, पोजीशन वेक्टर हो गया बच्चों, बिल्कुल। तो dx by dt हमारा वेलोसिटी हो गया, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, इस dt को इसमें लगाएंगे 3t का स्क्वायर, और फिर इस dt को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे t क्यूब। अब बच्चों क्या करेंगे कि अब ये जैसे ही लगाएं तो कांस्टेंट क्या होगा हमारा, बाहर हो जाएगा, और सिर्फ t का स्क्वायर जो है उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और dt बाई टी क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 नीचे आएगा, 2 का पावर -1, और फिर 3 नीचे आएगा, 3 का पावर -1। फिर क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन तो निकल गया ना, तो क्या हो गया, 3 2 जा 6, और क्या हुआ, 3 2 जा 6, t माइनस वहां से क्या आया बच्चों, 3 इंटू टी का स्क्वायर आया। ये हमारा क्या आया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया बच्चों। अब जब ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया तो हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, इसी वेलोसिटी को ना बोलते हैं ds by dt, और ये क्या है 60 माइनस टी क्यूब। अब ये देखो बच्चों, टाइम हमारा क्या है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, बिल्कुल सही बात है। ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 3t क्यूब इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, dt। अब जरा देखेंगे, छोटे से टाइम में ये क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। टोटल निकालना हो तो क्या करते हैं, क्योंकि हमको तो बोल रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट ना, क्वेश्चन खुद बोल रहा है क्या निकालना है हम लोग को, पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। और कहता क्या है, लिमिट भी दिया हुआ है फर्स्ट 4 सेकंड। जब कभी भी क्वेश्चन है बच्चों फर्स्ट 4 सेकंड कहे तो कहां से कहां तक डिफरेंशिएट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और कहां तक लास्ट दिख जाना है, 4 सेकंड तक। अगर हमारा टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, और टाइम अगर हमारा 4 सेकंड तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मान लेते हैं s। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो बोलते हैं हम लोग s, ठीक है, s मान लेते हैं। और इसका क्या होगा, तो इंटीग्रेशन को सेपरेट लगा देंगे, तो कितना होगा, 60 का 60 माइनस फिर 3t क्यूब dt, यहाँ पे भी dt देखो छूट रहा है, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेकर 4 सेकंड तक। 6 हमारा कांस्टेंट है बाबू, इंटीग्रेशन से इधर से मिटा देते हैं थोड़ा सा, 6 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से क्या आएगा बाबू हमारा, बाहर आएगा, और t dt 0 से लेकर 4 तक, और फिर ये 3 जो है कांस्टेंट है वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन से बाहर, और क्या होगा, t क्यूब इंटू dt।
टी क्यूब इंटू डी टी, 0 से लेकर कहाँ तक बच्चों 4 सेकंड तक। अब टी का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब टी का पावर 1 है ना, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 4 तक, माइनस फिर इसका क्या हो जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, कहाँ से कहाँ तक भैया, तो 0 से लेकर 4 सेकंड तक, नीचे से मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो 6 अपर लिमिट डालेंगे, बाद में लोअर लिमिट, तो 0 डालेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 6 और ये टी का पावर टी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इंटू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू अपर लिमिट 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। यहां से ये काटेंगे तो 3 2 जा 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, माइनस यहां से काटेंगे तो बच्चों 4 तो कट ही जाएगा एक, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 48, 3 इंटू 48, तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 3 जा यहाँ से हो जाएगा 6 3 जा 18, 16 3 48 और 48 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, 8 3 जा 24 का हासिल लगा 2 और 4 3 जा 12, 144 हो गया, और यहाँ से दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, तो घटा लेंगे 144 में से 48 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 उधर 6, तो बचेगा कितना 6 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा, तो 13 में से 4 घटेगा तो 9 96, मतलब -96 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट।